हाय गाइस, मैं MP शिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर एक मानव ही है जो सबसे बुद्धिमान माना जाता है। वो किसी भी देश का हो, सब मानव है। बाकी जब अपने ट्रैफिक में चलते हैं तो उस टाइम पे कई जगह मैं देखता हूँ दोस्तों कि इतना भारी भारी एक्सीडेंट होता है जो देखा भी नहीं जाता। उसमें चलाने वाला जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, इधर भी इंसान था, उधर भी इंसान था। और एक की गलती की वजह से उसमें कई मुसाफिर मारे जाते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनका भी जब झुंड जाता है एक साथ समूह में, तो फिर उनमें एक्सीडेंट नहीं होता। आपने सुना है कभी कि पक्षियों में एक्सीडेंट हो गया, ऊपर उड़ रहे थे जो, और नीचे इंसानों के ऊपर गिर गए हो? नहीं ना। जबकि इंसान को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया है, तभी तो जाके इंसान सब में श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह जंगल में जो हाथी होता है वह शरीर से कितना बड़ा होता है। अगर ताकत के हिसाब से हम सब देखते हैं तो हाथी की ताकत कितनी होती है? हो सकता है कोई करोड़ों में से कोई इंसान हाथी को जीत सके। बाकी हाथी को पालकर जो महावत होता है उसके ऊपर सवार हो जाता है, कारण बुद्धि के द्वारा। इसी तरह दोस्तों, आपने देखा होगा कि जंगल का राजा शेर को माना जाता है। बाकी उसमें भी सर्कस वगैरह में आपने देखा होगा कि एक ही आदमी 8-8, 10-10 शेरों को अपने इशारों पर नचाता है। उनको वह एक प्रैक्टिस ऐसी देता है, अपनी धाक ऐसी जमाता है उनके बीच में कि वह भी जो शेर होते हैं, जंगल का राजा जो होता है, वह भी उनके इशारों पे नाचता है। उसको वह सीट पर भी बिठा देता है, इस शेरों को, उससे करतब दिखवाता है। तो उसमें एक ही मूल कारण था, वह था अपनी बुद्धि के द्वारा। क्योंकि इंसानों को एक श्रेष्ठ बुद्धि दी गई है जिससे वह सब क्रियाएं कर सकता है।
तो जब इंसानों को श्रेष्ठ सब में माना गया है, तो फिर जो ट्रैफिक के वगैरह में अपना जो विचार है, मैं सोचता हूँ कई बार तो इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं कैसे होती है। हो सकता है एक की सज़ा दूसरा परिवार पाता हो, दूसरे व्यक्ति पाते हों, पर इन चीज़ों में थोड़ा अंकुश होना चाहिए। समुद्र में इतनी मछलियाँ रहती है, वो भी जो छोटी मच्छियाँ होती है वो एक साथ लाखों की तादाद में तैराकी करती है, और एक साथ ही जिधर भी एक मछली जाती है तो लाखों मच्छियाँ उसके पीछे पीछे जाती है, अपना करतब दिखाती है। उनमें भी कभी एक्सीडेंट नहीं होता। तो इंसानों के बीच में ऐसी क्या कमी रह गई हमें अपने बीच में, जो इतनी तादाद में एक्सीडेंट होते हैं और अकाल मृत्यु को वो इंसान प्राप्त होते हैं। तो मैं तो एक ही बात आपको दोहराना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो जीव जितने भी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले हैं या उड़ने वाले हैं, जो रात में पेड़ों पे बैठे रहते हैं बेचारे, उनकी सोचने वाला कौन है। इंसान तो मान लो कोई भी अगर बीमारी आ जाती है तो उसमें एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं। एक देश में कोई आपदा आती है तो दूसरा देश उसकी मदद कर देते हैं, बाकी उनकी मदद कौन करता है। और तो उनमें समता हो सकती है, बाकी मानव के अंदर, इंसान के अंदर जो बुद्धि है उसके द्वारा इंसान एक नया आविष्कार कर सकता है, अपने लिए रहने के लिए घर बना सकता है, अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर सकता है, बाकी और एक नया आविष्कार वैज्ञानिक जगत में कर सकता है। डॉक्टर्स के द्वारा बीमार होने पे वो मदद ले सकता है। बाकी जो इंसानों के आधार पे उस गॉड ने जानवरों को छोड़ रखा है या किसी भी जीव को छोड़ रखा है, भाई इंसान इनकी मदद करेंगे तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए भी कुछ अपन सोचें और एक इंसानियत का अपन सब मिलके यही सोचे कि वास्तव में हम जो पशु पक्षी बोल नहीं सकते उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। जय महाकाल।